हेलो एवरीवन, मैं सौरभ दिल्लीवार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग भारत का इतिहास पढ़ें। ठीक है, और भारत के इतिहास में पढ़े अपन क्या, आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें अपन देख रहे हैं क्या, गांधीवादी युग के बारे में। क्या देख रहे हैं हम? गांधीवादी युग के बारे में अपन अभी देख रहे थे। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन पढ़ेंगे। ठीक है, खिलाफत पढ़ेंगे और पढ़ेंगे क्या, असहयोग आंदोलन। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। क्या टॉपिक है? खिलाफत आंदोलन जो हुआ है 1919 में। कब हुआ है? 1919 में हुआ है। ठीक है, हम सब ने एक वर्ड सुना है, खलीफा। क्या सुना है? खलीफा वर्ड के बारे में सुना है। खलीफा का पद क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं जब मिडाइवल पढ़े वहां पर, कि पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म में धार्मिक एवं राजनीतिक प्रमुख के रूप में एक नए पद का सृजन हुआ है, और उस पद को हम लोग क्या बोले हैं? खलीफा बोले हैं। क्या बोले हैं? खलीफा कहे हैं। और 4 पवित्र खलीफाओं के बारे में भी हमने पढ़ा है कि कौन कौन से 4 पवित्र खलीफा हुए थे जिन्होंने पैगंबर साहब जी से डायरेक्ट शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, उन सब के बारे में एक अपन व्यू देख चुके हैं, और उस खलीफा के पद से ही जुड़ा हुआ है ये खिलाफत आंदोलन। उस खलीफा के पद से ही जुड़ा हुआ है क्या, ये खिलाफत आंदोलन। ठीक है, बात कब की है? 1919 की। बात कब की है? 1919 की। ध्यान देना, इस समय पूरे विश्व के मुसलमान जो तुर्की का सुल्तान है उन्हें खलीफा मानते हैं। पूरे विश्व के जो मुसलमान हैं तुर्की के सुल्तान को क्या मानते हैं? खलीफा मानते थे। 1919 समय की बात है, इससे पहले ही मान रहे हैं, लेकिन अभी आ रहे हैं पर 1919 में जब ये आंदोलन हुआ है। देखते हैं आंदोलन स्टार्ट क्यों हुआ है। पूरे विश्व के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को क्या मानते हैं? खलीफा मानते हैं। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, प्रथम विश्व युद्ध में, जो तुर्की है उसने जर्मनी का साथ दिया है। तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया है, मतलब क्या है, मित्र राष्ट्र के अगेंस्ट में लड़ाई लगी है। तुर्की ने मित्र राष्ट्र के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी है, जर्मनी का साथ दिया था प्रथम विश्व युद्ध में। तुर्की ने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ दिया है, मतलब मित्र राष्ट्र के अगेंस्ट में उसने लड़ाई लड़ी है। और इस बात से जो ब्रिटेन है या फिर मित्र राष्ट्र है, तुर्की से क्या है? खफा है। तुर्की से खफा है। अंत में ऑटोमन साम्राज्य, तुर्की साम्राज्य, जिसको उसमें क्या बोल रहे हैं? ऑटोमन साम्राज्य बोल रहे हैं। जो वर्तमान समय के अनेक देश इस ऑटोमन साम्राज्य में शामिल थे, जिसे हम लोग उस समय का क्या बोल सकते हैं? तुर्की साम्राज्य कह सकते हैं। वर्तमान जो समय है उसमें बहुत सारे देश इस ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत शामिल थे, और उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं उस समय? तुर्की साम्राज्य बोल रहे हैं। अब इस ऑटोमन साम्राज्य एवं अंग्रेजों के मध्य क्या हुई है? संधि हुई है। कौन सी संधि हुई है? सेवर्स की संधि। कौन सी संधि हुई है? सेवर्स की संधि हुई है। अंग्रेजों के मध्य एवं इस ऑटोमन साम्राज्य के मध्य क्या हुई है? एक संधि हुई है, जिसको हम लोग क्या बोले हैं? सेवर्स की संधि बोले। क्या बोले हैं? सेवर्स की संधि। और इस संधि के अनुसार ऑटोमन साम्राज्य का विभाजन कर दिया गया है। ऑटोमन साम्राज्य का विभाजन कर दिया गया है। साथ ही साथ ये खलीफा का पद भी समाप्त कर दिया गया। ये खलीफा का पद भी समाप्त करने की घोषणा की गई है इस सेवर्स की संधि के द्वारा। एक ऑटोमन साम्राज्य है, तुर्की साम्राज्य है, उसको विभाजन कर दिया है। साथ ही साथ बोल रहे हैं क्या, कि अब खलीफा का पद समाप्त किया जाता है। जैसे ही ये खबर पूरे विश्व के मुसलमानों को चली, उनमें क्या छिड़ गया है? जंग छिड़ गया है। और सबने विद्रोह का आह्वान कर दिया है। पूरे विश्व के मुसलमान उन्होंने इस संधि के अगेंस्ट में विद्रोह का आह्वान कर दिया है, और इसका इफेक्ट भारत में भी देखने को मिलेगा। भारत में भी इस खलीफा के पद को बनाए रखने के लिए तथा ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा के लिए एक आंदोलन हो, उसको हम लोग क्या बोले हैं? खिलाफत आंदोलन बोले हैं। ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा के लिए तथा खलीफा के पद को बनाए रखने हेतु भारत में 1919 में एक आंदोलन हुआ है, उसी को हम लोग क्या बोले हैं? खिलाफत आंदोलन बोले। क्या बोले हैं? खिलाफत आंदोलन बोले हैं। क्यों हुआ है? ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा के लिए तथा खलीफा के पद को यथावत बनाए रखने की मांग को लेकर यह आंदोलन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इसमें शामिल कौन है? अली बंधु, ठीक है, मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली बोलते हैं ना, मौलाना शौकत अली जी और मोहम्मद अली जी, दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? अली बंधु बोलते हैं। अबुल कलाम आजाद जी, हकीम अजमल खां जी और हसरत खां मोहानी जी, ये क्या है? खिलाफत आंदोलन के मेन लीडर हैं। कौन कौन है? अली बंधु, मौलाना शौकत अली जी और मोहम्मद अली जी। ठीक है, अबुल कलाम आजाद जी, ठीक है, हकीम अजमल खां जी, हसरत मोहानी जी, ये सब क्या है? मुसलमान व्यक्ति हैं जिन्होंने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया है। लेकिन ये सब कन्विंस कर चुके हैं, ये सब महात्मा गांधी जी को भी इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करने के लिए कन्विंस कर चुके हैं। ध्यान देना, गांधी जी क्या सोच रहे हैं?
गांधी जी इस खिलाफत आंदोलन को एक सुनहरे मौके के रूप में देख रहे हैं, सुनहरे मौके के रूप में देख रहे हैं कि अगर इस आंदोलन में हिंदू यानी मैं, गांधी जी स्वयं एवं अन्य हिंदू अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो यह अद्वितीय अवसर होगा जहां पर हिंदू और मुसलमानों की एकता को फिर से बांधने का अवसर गांधी जी को मिलेगा। ठीक है, जो अगर इस आंदोलन में हिंदू पार्टिसिपेट करते हैं तो मुसलमानों में क्या भावना आएगी कि जो हिंदू भाई हैं वो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। ठीक है, और अंग्रेजों की नीति कारण, अंग्रेजों की खराब नीति कारण ही हम दोनों के मध्य क्या है, द्वेष की भावना आई है। और इसी कारण गांधी जी ने इस खिलाफत आंदोलन को एक सुनहरे अवसर के रूप में देखा है कि फिर से हिंदू और मुसलमानों के मध्य मधुर संबंध बनाए जा सकते हैं। इसी कारण गांधी जी ने इस खिलाफत आंदोलन से जुड़ना स्वीकार किया। स्वीकार किया किसने? गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन से जुड़ना स्वीकार किया और ये खिलाफत कमेटी के मेंबर ही बने हैं। गांधी जी खिलाफत कमेटी के मेंबर ही बने। इन सब ने मिलकर क्या बनाई है? खिलाफत कमेटी बनाई है और उस खिलाफत कमेटी के मेंबर कौन बने हैं? गांधी जी बन गए। ठीक है, ध्यान देना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि नवंबर 1919 में इस खिलाफत कमेटी का सम्मेलन बुलाया गया। नवंबर 1919 में दिल्ली में इस खिलाफत कमेटी का सम्मेलन बुलाया गया है जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की है। किसने की है? गांधी जी ने की है। खिलाफत कमेटी का सम्मेलन बुलाया कहां पर? दिल्ली में। कब बुलाया गया है? नवंबर 1919 में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? गांधी जी स्वयं कर रहे हैं। गांधी जी स्वयं इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि सी आर दास जी ने खिलाफत आंदोलन का विरोध किया था। सी आर दास जी ने खिलाफत आंदोलन का विरोध किया था। एक और व्यक्ति है, नाम क्या है? मोहम्मद अली जिन्ना। नाम क्या है? मोहम्मद अली जिन्ना। जब गांधी जी ने घोषणा की है कि वे इस आंदोलन से जुड़ने वाले हैं तब मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी का विरोध किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी का विरोध किया था। क्यों किया था? ध्यान देना, जब जिन्ना राष्ट्रवादी थे तब उनको गांधी जी का जुड़ना सही नहीं लग रहा है। कह रहे कि उसके पीछे मत उसने ये दिया है कि गांधी जी जो है अगर इस आंदोलन से जुड़ते हैं मतलब क्या है, वो सीधे सीधे मुसलमानों की कट्टरता को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था। जब वो राष्ट्रवादी थे, इस समय क्या थे? वो राष्ट्रवादी थे और इन्होंने, मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी का विरोध किया कि आप इस आंदोलन से जुड़कर मुसलमानों की कट्टरता को बढ़ावा दे रहे हो। किसने बोला है? मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला है। साथ ही साथ सी आर दास जी ने भी इस खिलाफत आंदोलन का विरोध किया था। अब देखते हैं ये आंदोलन स्टार्ट कब हुआ है? 1919 में। चले कब तक? 1924 तक। चला कब तक है? 1924 तक चला है। ध्यान देना, इस बीच में क्या हो गया? भारत में असहयोग आंदोलन आरंभ होगा। इसी बीच में क्या हो गया है? असहयोग आंदोलन आरंभ हो गया। कब? 1920 में। मतलब क्या है? खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों बराबरी चलेंगे, दोनों पैरेलली चलने वाले हैं भारत में। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन अब पैरेलली चलने वाले हैं भारत में। देखते हैं अब ये आंदोलन खत्म कैसे हुआ? 1924 में तुर्की में कमाल पाशा जी के नेतृत्व में एक सरकार बनी है। 1924 में तुर्की में कमाल पाशा नाम के व्यक्ति हैं, इनके नेतृत्व में सरकार बनी है और सरकार बनते ही कमाल पाशा ने घोषणा कर दी। घोषणा क्या की है कि खलीफा का पद समाप्त किया जाएगा। खलीफा का पद समाप्त करने की घोषणा इस कमाल पाशा ने की है और इसके साथ ही जब खलीफा का पद समाप्त हो गया और वैसे ही ये खिलाफत आंदोलन भी समाप्त हो जाए। जैसे ही खलीफा का पद समाप्त किया गया ऑटोमेटिकली ये आंदोलन क्या हो गया? समाप्त हो। ये आंदोलन समाप्त हो गया है। क्लियर है? ये खिलाफत आंदोलन आपको समझ में आया होगा। अब स्टार्ट करते हैं क्या? असहयोग आंदोलन। देखते हैं उसके बारे में। देखते हैं अब असहयोग आंदोलन के बारे में, जो हुआ कब? 1920 में। कब हुआ यह? 1920 में हुआ है असहयोग आंदोलन। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा क्या? खिलाफत आंदोलन। क्या पढ़ा था? खिलाफत आंदोलन तुर्की साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा के लिए तथा खलीफा के पद को बनाए रखने के लिए क्या हुआ था? खिलाफत आंदोलन हुआ था। कब? 1919 में। कब तक चला है वह? 1924 तक चला है, जब कमाल पाशा के नेतृत्व में बनी सरकार ने खलीफा के पद को समाप्त किया है। तब तक यह आंदोलन चल रहा था। ठीक है, 1919 से लेकर 1924 तक। इसी बीच क्या हो रहा है? भारत में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो रहा है। कब? 1920 में। क्या वो स्टार्ट हो रहा है? 1920 में। देखते हैं। ठीक है,
1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920 के दिन खिलाफत कमेटी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। खिलाफत समिति ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन आरंभ किया था। कब किया था? 1 अगस्त 1920 को। ध्यान देना, अभी पूरा देशव्यापी असहयोग आंदोलन स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। कांग्रेस की होना चाहिए अनुमति मिलने के बाद, जब कांग्रेस की बैठक में इस पर मुहर लगने के पश्चात ही देशव्यापी रूप से यह असहयोग आंदोलन आरंभ होगा। लेकिन खिलाफत कमेटी ने 1 अगस्त 1920 के दिन भारत में आगे स्टार्ट किया है, असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया। अब इसी दिन ही एक जननायक की मृत्यु हुई है। कौन है? बाल गंगाधर तिलक। 1 अगस्त 1920 के दिन ही एक बहुत बड़े जननायक बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हुई। कब हुई है? 1 अगस्त के दिन ही तिलक जी की क्या हो गई है? मृत्यु गई। 1 अगस्त के दिन ही क्या हो गई है? तिलक जी की मृत्यु गई। और इनके नाम से क्या जारी किया गया? तिलक स्वराज फंड जारी किया गया। तिलक जी के नाम से क्या जारी किया है? तिलक स्वराज फंड जारी किया गया था। ध्यान देना, इतने बड़े जननायक थे। ध्यान देना, उस समय लोग कैसे हैं? गरीब है। लोग कैसे हैं? गरीब है, उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन इनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा है, तिलक जी की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि उस समय के समय को देखकर मानिए कि मात्र 6 माह में इस तिलक स्वराज फंड में 1 करोड़ रुपए की राशि जमा हो गई है। मात्र 6 महीने में। उस समय कब की बात है? 1920 के समय में 1 करोड़ की राशि मात्र 6 माह में कलेक्ट हो गई है। इतने बड़े नेता है कौन? तिलक जी। और उनकी मृत्यु के बाद उनके नाम से तिलक स्वराज फंड जारी किया गया था। ध्यान देना, जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ है तब गांधी जी ने कर और उपाधियों का त्याग करने की बात की। कर और उपाधियों का त्याग करने की बात कही है और इसकी शुरुआत उन्होंने खुद की है और केसर हिंद की उपाधि का त्याग किया है। गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि का त्याग किया है। ये उपाधि उन्हें कब मिली थी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि मिली थी, जिसका त्याग उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान किया था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि का त्याग किया था। इसके बारे में पढ़ेंगे कि और कई लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उपाधियों का और नौकरियों का, वकालत का त्याग किया, उसके बारे में बताऊंगा मैं, ठीक है। अब देखते हैं सितंबर 1920 में कांग्रेस का क्या हो रहा है? कलकत्ता अधिवेशन हो रहा है। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हो रहा है और इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि पूरे देशव्यापी स्तर पर अब असहयोग आंदोलन स्टार्ट करना है। कब? सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में। यह कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन है जिसमें असहयोग आंदोलन को देशव्यापी बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। और इस बात की पुष्टि दिसंबर 1920 में हुए नागपुर अधिवेशन में इस बात की पुष्टि कर दी गई कि अब तो असहयोग आंदोलन पूरा देशव्यापी स्तर पर स्टार्ट करना ही है। कब? दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में इस बात की पुष्टि कर दी गई है। अब ध्यान देना, भारत में देशव्यापी स्तर पर असहयोग आंदोलन स्टार्ट होने वाला है। अब इसकी कुछ रूपरेखा तैयार की गई है, इस आंदोलन की कुछ रूपरेखा तैयार की गई है कि कौन कौन से कार्यक्रम इस आंदोलन में होने वाले हैं, कौन कौन से कार्यक्रम इस आंदोलन में होने वाले हैं। ध्यान देना, कार्यक्रम को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। इस कार्यक्रम को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा है? सकारात्मक कार्य। हमको कौन कौन सी चीजें करनी है, कौन कौन सी चीजें अपनानी है, कौन कौन सा कार्य करना है, उसको हम लोग क्या बोले हैं? सकारात्मक कार्य बोले हैं, ठीक है। दूसरा कौन सा है? नकारात्मक। नकारात्मक मतलब क्या? किन किन चीजों का त्याग करना है, किन किन चीजों को छोड़ना है, किन का त्याग करना है, किन को छोड़ना है, उसको हम लोग क्या बोले हैं? नकारात्मक कार्य बोले हैं, नकारात्मक कार्य बोलते हैं। देखते हैं सकारात्मक में क्या क्या है। राष्ट्रीय विद्यालय एवं पंचायत की स्थापना करना है, मतलब नए चीज का निर्माण करना है, उसी को हम लोग क्या बोले हैं? सकारात्मक कार्य बोले हैं। राष्ट्रीय विद्यालय एवं पंचायत की स्थापना करना है। स्वदेशी का प्रचार प्रसार करना है, जो वस्तुएं भारत में बन रही है उसी को अपनाने के लिए भारतीयों को प्रेरित करना, उसी को हम लोग क्या बोले हैं? स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार प्रसार करना है। साथ ही साथ खादी वस्त्रों का जो निर्माण कार्य है उसको बढ़ावा देना और उसके उपभोग को या उपयोग को भी बढ़ावा देने का निर्णय इस नागपुर अधिवेशन के सकारात्मक कार्यों में किया गया है। मतलब स्वदेशी को बढ़ावा देने की बात कही गई है इस अधिवेशन में और इस आंदोलन की रूपरेखा में। अब देखते हैं किन चीजों को त्याग करना है, किन चीजों को बायकॉट करना है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोले हैं? नकारात्मक कार्य बोले हैं। सरकारी उपाधियों का त्याग करना, सरकारी उपाधियों का त्याग करना है। सरकारी संस्थान जो अस्पताल है,
तो शिक्षण, जो स्कूल है, कॉलेज है, इन सब का त्याग करना है। साथ ही साथ विदेशी वस्तुओं का त्याग करना है और ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो भी कर लगाया, जो भी कर या फिर टैक्स वसूले जा रहे हैं, उन सब का त्याग करने की बात कही गई। कर का त्याग करना है, विदेशी वस्तुओं का त्याग करना है, सरकारी संस्थानों का त्याग करना है और सरकारी उपाधियों का भी त्याग करना है। ठीक है, ध्यान देना। इसी असहयोग आंदोलन के दौरान हमने देखा क्या, गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि का त्याग किया था। ठीक है, इनके पांचवें पुत्र कौन माने गए हैं, जमुना लाल बजाज जी। गांधी जी के पांचवें पुत्र कौन माने गए हैं, जमुना लाल बजाज जी। उन्होंने राय बहादुर की उपाधि का, उन्होंने राय बहादुर की उपाधि का त्याग किया था। किसने, जमुना लाल बजाज जी ने। उसके अलावा CR दास जी हैं, मोतीलाल नेहरू जी हैं, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। इन सब ने वकालत का त्याग किया है। असहयोग आंदोलन के दौरान इन सब ने वकालत का भी त्याग किया था। ठीक है, अब क्या हो गया, आंदोलन देशव्यापी हो गया। आंदोलन क्या हो गया, देशव्यापी हो रहा है और पूरे देश में ब्रिटिश शासन के अगेंस्ट में क्या हो रहा है, जुलूस निकाला जा रहा है, सभाएं हो रही है और लोग खुलकर उनके विरोध में सामने आ रहे हैं, खुलकर लोग अंग्रेजों के विरोध में सामने आ रहे हैं। तब भारत के वायसराय को यह बात पसंद नहीं आई है और उसने दमन चक्र आरंभ किया। भारत के वायसराय ने दमन चक्र आरंभ किया है। वायसराय कौन है, लॉर्ड रीडिंग है। कौन है, लॉर्ड रीडिंग इस समय भारत का वायसराय है और उसने दमन चक्र प्रारंभ किया है, लोगों पर डंडे बरसाए हैं और प्रमुख नेताओं को जेल में बंद करने का कार्य आरंभ कर दिया। प्रमुख नेताओं को जेल में भरना आरंभ कर दिया किसने, लॉर्ड रीडिंग ने। अब क्या हो रहा है, आंदोलन धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, कमजोर हो रहा है। तब इस बात को जानकर गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड रीडिंग को एक अल्टीमेटम भेजा है। एक अल्टीमेटम भेजा है क्या, कि एक सप्ताह के अंदर जिन भी लोगों की गिरफ्तारी की गई है उन सबको आप रिहा कीजिए और हमारी बातों को मानिए, अन्यथा इससे भी भयानक वाला आंदोलन अब भारत में स्टार्ट होगा। ऐसा अल्टीमेटम गांधी जी के द्वारा दिया गया किसको, भारत के वायसराय लॉर्ड रीडिंग को दिया गया कि आप एक हफ्ते के भीतर अपना दमन चक्र खत्म कीजिए और जो हमारी मांगे हैं उन सबको मानिए, अन्यथा इससे भी भयंकर वाला आंदोलन अब भारत में स्टार्ट होगा। ऐसा अल्टीमेटम गांधी जी ने भेजा है। कब, 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने अल्टीमेटम भेजा है। अब इस अल्टीमेटम का डेट पूरा होने के पहले ही एक घटना हो गई है। कब, 5 फरवरी के दिन, 5 फरवरी 1922 के दिन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक घटना हो गई है। अल्टीमेटम कब भेजा है, 1 फरवरी को भेजा है, एक हफ्ते का भेजा है। ठीक है, और घटना कब हो गई है, 5 फरवरी 1922 के दिन, मतलब एक हफ्ते का समय पूरा होने से पहले ही घटना हो गई है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। अब क्या हो रहा है सुनना, इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, चौरी चौरा कांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चौरी चौरा कांड बोलते हैं। ठीक है, चौरी चौरा क्या है, एक जगह है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। कौन सा कांड है, चौरी चौरा कांड है। कब हुआ है, 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, अब जानते हैं ये कांड है क्या, ये चौरी चौरा कांड है क्या। चौरी चौरा क्या है, एक जगह का नाम है जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। अभी यहां पे क्या हो रहा था, यहां पर एक शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा था और उस समय अंग्रेज सिपाहियों ने फायरिंग कर दी, जिससे जुलूस में जो भारतीय हैं वो सब क्या हो गए हैं, उत्तेजित हो गए हैं, भड़क गए हैं। वो सब क्या हो गए हैं, उत्तेजित हो गए हैं और उन्होंने सिपाहियों को दौड़ाकर मारना आरंभ किया है, जिससे सिपाही डर गए हैं और उन्होंने एक पुलिस चौकी में जाकर शरण ली है। ठीक है, पुलिस चौकी में जाकर वो सिपाही छिप जाएंगे। पहले फायरिंग उन्होंने खुद की थी और जब भीड़ अनियंत्रित हो गई है तब छिप गए हैं कहां पर, एक पुलिस चौकी में। लेकिन भीड़ अब एग्रेसिव हो चुकी है और उन्होंने पूरा थाना आग के हवाले कर दिया है। और इस भीड़ ने, चौरी चौरा की भीड़ ने पूरा थाना या पूरी चौकी को आग के हवाले कर दिया है। जब आग के हवाले कर दिया तो उसमें कुल 22 लोग, एक थानेदार समेत कुल 22 लोगों की मृत्यु हो जाएगी। जब थाने को आग लगा दिया गया है मतलब 22 लोगों की मृत्यु हो गई, 22 लोग जिंदा जल गए हैं इस चौरी चौरा कांड में। जब गांधी जी को इस बात का पता चला तब उन्हें क्या हो रही है, बहुत ग्लानि हो रही है, बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत ग्लानि हो रहा है, क्योंकि ये असहयोग आंदोलन उनके द्वारा ही सुझाया गया था, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। अब उनको क्या लग रहा है कि उनके कारण ही ये 22 लोगों की मृत्यु हुई है, ऐसा गांधी जी को लग रहा है। वो अपराध बोध महसूस कर रहे हैं और इसी कारण
इसी कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या बताया है, अपनी हिमालय जैसी भूल बताई है। ठीक है, उनको लग रहा है क्या कि ये 22 लोगों की मृत्यु उनके कारण ही हुई है। इसी कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई है। ध्यान देना। अब कुछ दिन बाद गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को गुजरात के बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक बुलाई है। घटना कब हुई? चौरी चौरा कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इसके एक हफ्ते बाद यानी कि 12 फरवरी 1922 को गांधी जी कहां हैं? गुजरात में है, और उन्होंने गुजरात के बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई है, जिसमें असहयोग आंदोलन समाप्ति की घोषणा कर दी। उनके द्वारा असहयोग आंदोलन की समाप्ति की घोषणा कर दी गई है। ध्यान देना। जो अन्य युवा नेता कौन कौन? CR दास जी हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, जवाहरलाल नेहरू जी है, ये इनकी बातों से सहमत नहीं है, गांधी जी की बातों से सहमत नहीं है कि असहयोग आंदोलन खत्म होना चाहिए। लेकिन गांधी जी अपनी बात पर अडिग रहे और उन्होंने असहयोग आंदोलन की समाप्ति की घोषणा कर दी इस बारदोली प्रस्ताव में। इस बारदोली में अब गांधी जी ने घोषणा कर दी कि अब असहयोग आंदोलन समाप्त होगा, और इस तरीके से असहयोग आंदोलन समाप्त है। भारत में असहयोग आंदोलन समाप्त हो जाए। कब से कब तक हुआ है? 1920 से लेकर 1922 तक हुआ है। अब जैसे ही आंदोलन समाप्त हुआ है, भारत में अनेक गुटों का निर्माण हो गया जो गांधी जी से असहमति रखते हैं, और एक नए दल का भी गठन होगा। उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, नए दल का भी गठन होगा। लेकिन अब गांधी जी क्या है? कमजोर है। क्योंकि कई लोगों ने उनसे दूरियां बना ली, और इस मौके का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार किया है। ठीक है, अभी क्या हो रहा था? तब स्टार्ट हुआ था, तब पूरे भारत के लोग गांधी जी के साथ में खड़े थे। लेकिन अब जब इन्होंने घोषणा कर दी क्या? असहयोग आंदोलन की समाप्ति की, तो कुछ लोग इनसे खफा है, नाराज हैं, इसी कारण उनसे अलग हो गए हैं। तब गांधी जी के पास क्या है? अभी थोड़ा कम जन समर्थन है। इसी कारण इस मौके का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया है, और बाद में उन पर मुकदमा चलेगा, और उस मुकदमे में उन्हें 6 साल की सजा सुनाई गई। गांधी जी को 6 साल की सजा सुनाई गई थी। लेकिन उनकी तबीयत को जानकर, ठीक है, जो उनका मेडिकल फिटनेस है उसको देखकर उनको समय से पहले ही आजाद कर दिया गया, रिहा कर दिया गया। कब? 5 फरवरी 1924 के दिन उन्हें रिहा कर दिया गया। समय से पूर्व ही उन्हें रिहा कर दिया गया। कब? 5 फरवरी 1924 को। गिरफ्तार कब हुए थे? 10 मार्च 1922 को हुए थे, और 6 साल की उनको सजा हुई थी। लेकिन उनकी जो तबीयत को देखकर उन्हें समय से पूर्व ही 5 फरवरी 1924 के दिन रिहा कर दिया गया। क्लियर है? खत्म होता है क्या? आपका असहयोग आंदोलन आपका समाप्त होता है। क्लियर है? थैंक यू क्लास।